हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की कहानी जावेद और उनकी पत्नी कौसर की है। मेरा नाम कौसर है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन मेरा अपनी अक्सर देवरानी से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। इसलिए मैंने अपने पति को बोल दिया कि अब मैं अपनी देवरानी के साथ नहीं रह सकती। आप तुरंत जाओ और मेरे लिए एक नया घर ढूंढो। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि 10 दिन के अंदर ही जावेद ने कई नए घर देख डाले। उसमें से मुझे एक घर बहुत पसंद आया, जो कि पहाड़ी के ऊपर था। घर के हालात इतने ख़राब थे कि जल्दबाजी में हमने आसपास कुछ पूछताछ भी नहीं की और हमने उस घर का पेमेंट कर दिया और कुछ ही दिन में जाकर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए तो हमने आस पड़ोस में लोगों को अपने घर बुलाया, लेकिन कोई भी उस घर में आने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उल्टा हमसे बोलने लगे कि आपको यही घर मिला था। हमने पूछा कि आखिर क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो मेरी एक पड़ोसन ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके साथ उसके 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों ने प्रॉपर्टी के लालच में उस बूढ़ी औरत को गला दबाकर मार दिया था और ऐसा दिखाया था जैसे कि वो अपने आप ही मर गई हो। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुंची तो देखा उस बूढ़ी औरत के गले पर गला घोंटे जाने के निशान थे। बस तभी से उस बूढ़ी औरत की आत्मा इस घर में भटक रही है। ये सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई। खैर, पहली रात को उस घर में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे ऊपर वाले बेडरूम से किसी औरत के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने अपने पति को उठाया और उनसे कहा कि तुम्हें भी ये आवाज़ें आ रही हैं क्या। तो मेरे पति ने बोला कि तुम बिल्कुल मत डरो, तुम चुपचाप सो जाओ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। और मेरे पति ऊपर जाकर उस कमरे में छानबीन करने लगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी उस कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती थी, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। मैंने उस कमरे में जाकर ज़ोर से बोल दिया कि देखो, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, हम इस घर में रहेंगे। अगर तुम्हें हमें नुकसान पहुंचाना है तो तुम कोशिश कर लो, लेकिन हम इस घर से नहीं जाएंगे। बस वो दिन था। उस दिन के बाद से मेरे बेटे, मुझे और मेरे शौहर को, हम तीनों को बहुत ज़्यादा बुखार होने लगा। हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक रात जब मेरे शौहर सोए हुए थे तो अचानक मैंने देखा एक बूढ़ी औरत कोने में खड़ी होकर हम दोनों को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसने मेरे शौहर के पैर खींचे और उन्हें उठाकर नीचे पटक दिया, जिससे मेरे शौहर डर के मारे चिल्लाने लगे। मैं भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई और कमरे से बाहर भागी, लेकिन पीछे से किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे उठाकर दीवार में दे मारा। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से बड़े बुजुर्गों की सलाह से हमने वो घर छोड़ दिया और उसे बेच दिया। जो हमारे बाद उस घर में रहने आए वो एक हफ्ते भी उस घर में ठहर ना सके। हालांकि हम लोगों ने उन्हें उस बुढ़िया के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी वो उस घर को लेना चाहते थे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं उस घर के सामने से गुजरी और उस घर के ऊपर दरवाजे पर फॉर सेल बोर्ड टंगा हुआ था, और मैंने जब खिड़की के पास देखा तो मुझे वही डरावनी बुढ़िया उस घर में दिखाई दी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।